जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूं। और ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और इसे हमारी संस्था भी मांग करती है कि इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में मतलब बना देना चाहिए। और मतलब कई संगठन इसे हिंदू राष्ट्र के रूप में, जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं तो हम राष्ट्र क्यों नहीं है। ठीक है, जब गांधी जी और नेहरू जी ने इस देश का बंटवारा कर दिया, तो जब यहाँ पे जो मुस्लिम को बोला गया कि जो आप अपने को इसको हिंदू राष्ट्र रूप में मानते हैं तो आपको अधिकार है, आप रह सकते हैं। तो जब देश को मतलब बंटवारा ही करना था तो अलग अलग कर देना चाहिए था और इतनी ज़्यादा चीज़ें दिक्कतें ना होती, और नहीं तो फिर देश का बंटवारा ही क्यों, ये समझ के बाहर है। और हमारा राष्ट्र में बहुत जैसे बॉलीवुड के गैंग हैं और जो कि देशद्रोही ताकतों के आगे भारत के अगेंस्ट ही नारा लगाते हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। और आप क्या एक मिसाल का प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भारत एक सुरक्षित राष्ट्र नहीं है। तो फ्रांस और अमेरिका में तो जो बॉलीवुड किंग है जो गए थे तो उनके कपड़े तक उतरवा लिए, तब उनको अपमान महसूस नहीं हुआ, तब वो अपने को असुरक्षित महसूस नहीं किए। और जब ये इतनी बार नमाज पढ़ने के बाद भी, 5 बार नमाज पढ़ने के बाद भी अगर इनको खतरा है तो इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। और पृथ्वीराज चौहान, आज में हम इस बात करेंगे जो अंतिम शासक हिंदू शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, जिसका हमें इतिहास में वर्णन नहीं किया गया। पता नहीं क्यों नेहरू जी ने ऐसे टीम का गठन किया जो कि मुग़ल शासक जिन्होंने मतलब हमारे राज्य को लूटा ही हमारे उस पे है, उन्हीं को अकबर द ग्रेट कह दिया गया। पृथ्वीराज चौहान और इन सबको महान शासक के रूप में क्यों नहीं इतिहास में पढ़ाया गया, ये समझ से परे है। पृथ्वीराज चौहान एक लास्ट हिंदू शासक थे, एक महान योद्धा थे, और उन्होंने 11 साल की उम्र में ही शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया था। इतनी महान हस्ती थे वो, और बचपन से ही वो शब्दवेदी बाण का प्रयोग जानते थे और अपने बाहुबल और अपने शौर्य से उन्होंने विस्तार किया। और आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही कुछ तर्क डालेंगे कि भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम गाथा पृथ्वीराज चौहान ने लिखी है। और वो अजमेर और दिल्ली के शासक थे, और अजमेर और दिल्ली में बराबर उन्होंने शासक किया। और 11 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात वो राज सिंहासन में बैठ गए और अपने बाहुबल से कई अपनी सीमाओं का विस्तार किया। और पृथ्वीराज को राज पिथोड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत कुशल योद्धा थे और पृथ्वीराज की कुशलता और युद्ध में एकदम उनको महारत हासिल थी। और उन्होंने शब्दभेदी बाण का इसीलिए उपयोग भी किया था, सीखा भी था। और शब्दभेदी बाण से ही ये महाभारत में अर्जुन और युधिष्ठिर को ही इसमें महारत हासिल थी। और पृथ्वीराज का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी के बेटे थे। और उन पिता माता को भी प्रणाम जिन्होंने इतने वीर बालक को जन्म दिया, और उनको हम नतमस्तक कहते हैं। और पृथ्वीराज की कुशलता और योद्धता का था कि वो अपनी सीमा का विस्तार करते गए और अनेक राजा उनसे ईर्ष्या का भाव रखते थे क्योंकि वो बहुत महान योद्धा थे। और उनके बचपन के मित्र थे चंदर बाई, वो भाई से कम नहीं थे। चंद्रवरदाई तोमर वंश के शासक अनंत पाल के पुत्र थे। चंद्रवरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पिथौरागढ़ का निर्माण किया भी, और जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्वान हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया और अपनी युद्ध कुशलता से 17वीं बार मोहम्मद गौरी उन पर आक्रमण किया, और जो राष्ट्रद्रोही जो जयचंद था उसके कारण वो पराजित हुए।
क्योंकि जयचंद की पुत्री संयुक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और उनका प्रेम अमर था। दोनों ने एक दूसरे के चित्र को देखकर प्रेम किया। उनका प्रेम शारीरिक और आजकल के बच्चों के जैसे नहीं है, हाई फाई और डेट करना। उनका प्रेम एक पवित्र प्रेम था। और जब जयचंद ने ईर्ष्या वो पृथ्वीराज चौहान से हमेशा रखता था, और जयचंद ने जब स्वयंवर की रचना की और आमंत्रण नहीं दिया और द्वारपाल के पास पृथ्वीराज को अपमानित करने की दृष्टि से द्वारपाल की के पास उसकी मूर्ति रख दी, द्वार के पास। तो पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो उन्होंने संयुक्ता का अपहरण किया और एक सम्मान के तहत उनका विवाह संयुक्ता से किया, पूरी रीति रिवाज और पूरे राजकीय सम्मान से। जयचंद बहुत खार खाया था पृथ्वीराज चौहान से, और जब 17वीं बार उसने मौका मिला तो उसने सारे राजपूत शासक को भड़काकर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों उनको पराजित होना पड़ा। और मोहम्मद गौरी के पराजित करने का कारण था क्योंकि सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन घुड़सवार उनके पास उतने सक्षम नहीं थे और अनेक राजाओं ने उनका साथ नहीं दे दिया। तो हम शुरू से गद्दारी नस नस में बसी है इस मिट्टी में, और गद्दार ने ही इस देश को कलंकित किया है। चाहे वो इतिहास में जयचंद हो, चाहे मिर्जाफर हो, चाहे कोई भी हो, गद्दार ही है। और आज भी किसी गद्दारों की कमी नहीं है। आज भी लोग चीन और पाकिस्तान का महिमा मंडल करते हैं और हनुमान चालीसा की तरह उनकी को पढ़ते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन करते हैं और अपने सैनिकों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी कहते हैं। और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं ना, उनको भी पहले तो बीजेपी के साथ थे, और जब उन्होंने फर्जी बना लिया, अपना मंत्रिमंडल बना लिया और मंत्री बन गए, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक। उनको शर्म आनी चाहिए, लड़ो ना जाके। अगर इतनी देश के प्रति वो है, देश के प्रति लगाव है, तो जाके -डिग्री टेम्परेचर में लड़ो ना, झोंक देना चाहिए तुम्हें। तुम ही सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते चीन और पाकिस्तान में? तब देखा जाएगा ना, मतलब पूरा कलेजा ना हाथ में निकल के चला आएगा। सर्जिकल स्ट्राइक तुम लोग से नहीं होगी गद्दारों। हाँ, तो इसलिए सेना पे किसी भी प्रश्न करने के पहले 10 बार सोच लेना। सेना पे प्रश्न मत करना, उनकी कौशलता, उनकी वीरता को ले। तो हम आते हैं पृथ्वीराज चौहान पे। पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र की गद्दारी के कारण हार का सामना करना पड़ा। और जिस पृथ्वीराज चौहान ने, इतना महान है हिंदू धर्म, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को माफ़ किया था और उसको छोड़ दिया था, उसकी जान बख्शी। लेकिन मोहम्मद गौरी से ये नहीं हुआ। उसने उसको पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया और कहा कि तुम हमारा धर्म स्वीकार करो। पृथ्वीराज चौहान को ये मंजूर ना था और पृथ्वी चौहान ने कहा कि नहीं, मुझे बंदी बना लो, मेरे से ये नहीं होगा। और उसने गरम सलाख उसकी आँख में घोंप दी और जिसके कारण उन्हें अपनी रोशनी गंवानी पड़ी। तो इतने क्रूर होते हैं ये, इनमें दया ममता भाव नहीं होता है। जिस पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार जान बख्शी, उस पृथ्वीराज चौहान के साथ ऐसा किया। और यहीं पे नहीं थमे, संयुक्ता को नग्न करने की दी तो संयुक्ता ने अपना जीवन समाप्त करने किया। इनमें क्रूरता इतनी ज़्यादा होती है। पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण का ज्ञान था, तो उन्होंने अपनी इच्छा स्वीकार की अंत में कि मैं बाण का प्रयोग करता हूँ। तो उनके जो मित्र थे चंद्रदाई, उन्होंने मतलब दोहे में कहा कि 2 हाथ अष्ट मुगल दार है, सुल्तान मत चुको चौहान। इनके शब्दों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान ने गर्दन भेद दी और मोहम्मद गौरी मारा गया। और उस सिपाहियों ने बंदी बना लिया और उनके शव को अफ़गानिस्तान में घसीटते हुए ले गए और उनके शव को अफ़गानिस्तान मतलब गाड़ दिया गया। लेकिन उनके एक जो उनका देशभक्त था, उसने कहीं से कारागार से भाग गया और उनके शव का दाह संस्कार किया गया। तो हमारे हिंदू शुरू से लिबरल रहे हैं और हिंदू मतलब हमेशा से सर्वधर्म को मानते हैं। उनके अंदर मतलब कौमी एकता है, लेकिन आप भी अपनी कौमी एकता का कभी ना परिचय तो दीजिए। बहुत
होते हैं परिचय देने लेकिन ज़्यादातर इन्होंने जितनी वहशीपन की मिसाल कायम की है उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। तो पृथ्वी चौहान ऐसे शासक थे, उनका कुशल शासक थे और उनके बाद कोई भी ऐसा हिंदू शासक नहीं हुआ जो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। पृथ्वीराज चौहान को हम नमन करते हैं, उनकी कुशलता, उनके युद्ध कार्य को हम नमन करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान में ममता, दया और एक महान योद्धा के सारे गुण थे, तो हमें इतिहास में उनके बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। कुछ तथ्य मेरे हो सकते, मैंने तथ्य ऐसे इकट्ठे किए हैं और उस तथ्य के आधार पे कर सकता हूँ, और अगर कुछ तथ्य आप लोगों के पास भी हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर उस तथ्य को दें। और हमें जानना होगा कि पृथ्वीराज चौहान कैसे शासक थे, उनकी महानता कितनी थी। और जो ये बोलते हैं अवार्ड गैंग की अवार्ड वापसी गैंग करते हैं, तो उनको सरकार को सच में उनका अवार्ड वापस छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो निकम्मे उस अवार्ड के हकदार नहीं थे, जिन्हें एक भारत मतलब राष्ट्र सुरक्षित नहीं लगता है। जब आप फ्रांस और अमेरिका में जाके नंगे हो जाते हो तो आपको नंगापना ही शोभा देता है, तो आप वापस ही कर दो। मेरा तो कहना है कि आप अवार्ड वापस ही कर दो, क्योंकि आपको नंगा होना ज़्यादा पसंद है। आपको यहाँ पे कपड़े पहन के भारत में रहना शोभा नहीं देता है। आप जाइए विदेशों में, नंगे हो जाइए और नंगे होकर प्रदर्शन कीजिए अपना, तो ये आपके लिए ज़्यादा शोभा होगा। और सरकार को उनका अवार्ड तो वापस ही ले लेना चाहिए कि ऐसे निकम्मों को अवार्ड देकर सम्मानित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्हें मतलब भारत राष्ट्र नहीं रखता है। और उस पार्टी को भी कहना चाहता हूँ जो राम के अस्तित्व को मतलब नगाड़ देती है, राम के अस्तित्व को कोर्ट में फाइल करती है, और कैसी हिम्मत पड़ जाती है कि उसी हिंदुओं से फिर जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर जाके वोट मांगते हैं। और ये इतने हिंदू पागल हुए जा रहे हैं उस पार्टी के लिए। अरे लात मारो ऐसी पार्टी को जो कि राम के अस्तित्व को नकारती है, और राम के अस्तित्व को नकारते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और फिर जनेऊ पहन के ढोंग रचते हैं। तो ऐसी पार्टी को ज़रूरत नहीं है हमारे देश की, ऐसी पार्टी का नाश हो जाना ही ज़रूरत है, जो कि ढोंग और ड्रामे में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो आज हमने जाना पृथ्वीराज चौहान की महिमा मंडल के बारे में, और हमारी संस्था ऐसे ही इतिहास में पन्नों में जो महान योद्धा थे, जिन्होंने अपनी बाहुबल से देश को अमरत्व प्रदान किया और देश की महिमा को बढ़ाया है, ऐसे ही शासक को हम जानेंगे। और जो हमें इतिहास में जानकारी नहीं दी गई, हम आने वाली पीढ़ी को जरूर उसके बारे में देंगे। 11 साल की आयु क्या होती है? 11 साल आयु में बच्चे आजकल मतलब ठीक से बोलना भी नहीं जान सकते। उस आयु में पूरे शासन करना और भी पूरे गौरवान्वित होकर शासन करना आपको नमन है। आप हमारे लिए देवता तुल्य हैं। तो उस ऐसे महान योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान। उनको उनकी महिमा को, उनके कार्य को इतिहास में बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और एक अलग से हमें एनसीईआरटी से अपील है कि एक अलग से आप बुक्स कीजिए और कक्षा 7-8 में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताइए, क्योंकि ये आज की पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है अपने इतिहास में। वो उनसे गुण लेकर अपने अंदर आत्मसात। शब्दवेदी बाण अर्जुन और युधिष्ठिर को ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, और उस शब्दवेदी बाण का उपयोग करके उन्होंने किया तो वो द्वापर युग के जैसा, जो द्वापर युग में योद्धा रखते थे गौरव, वैसा गौरव था पृथ्वीराज चौहान का। तो हम उन पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हैं, और ऐसे ही इतिहास के बारे में आपको समय समय से अवगत करा पाएंगे, जिससे आप सच्चाइयों को जान सके। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं, जिससे लोग अपने इतिहास के बारे में जान सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।